अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस रिसर्च मेथड के साथ आज हमारे पास हमारा क्यू टॉपिक है क्वालिटेटिव रिसर्च टूल्स। ये क्वालिटेटिव रिसर्च टूल वो टॉपिक है जो लास्ट टाइम हमने जिसकी जो है डिस्क्रिप्शंस, जिसकी फ़िलॉसफीज़ एंड उसके कोर कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमने अंडरस्टैंड किए थे क्वालिटेटिव रिसर्च टूल्स की। क्वालिटेटिव रिसर्च टूल जो है हम कहते हैं कि इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर ओवरव्यू लेंगे। देन जो चीज़ें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी उनको वापस रिवाइज करेंगे एंड आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो है हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च टूल के मेथड्स कि हम कौन कौन से मेथड्स जो है वो यहाँ पर अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च को परफॉर्म करते हुए जो है हम फॉलो कर रहे होते हैं और हमारे पास कौन कौन सी चॉइसेस होती हैं जिनकी बेस पर हम वो टूल्स जो है वो एक्वाइट करते हैं या फिर यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो हमने क्वालिटेटिव रिसर्च को कहा था कि भाई ये आपके पास प्राइमरी रिसर्च मेथड्स है जिसमें आप क्या करते हैं, अपने आइडिया को, अपने नॉलेज को जो है वो एक्सटेंड कर रहे होते हो, आइडिया जनरेशन यहाँ पर आप कर रहे होते हो और यहाँ पर जो है आप जर्नलाइज्ड फॉर्म से स्पेसिफाइड फॉर्म की तरफ जो है वो मूव करते हो कि आप वहाँ पर जो है जर्नलाइज रहते हुए जो है एक एक न्यू थ्योरी डेवलप कर रहे हो, न्यू कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर रहे हो, कुछ न्यू मेटाफोर्सिस जो है वो वहाँ पर आप डेवलप कर रहे हो, सिंबल्स डेवलप कर रहे हो, थ्योरी की न्यू डिस्क्रिप्शंस को जो है वो एडअप कर रहे हो। तो इट मीन्स ऑफ दैट कि आप अपने पास अपनी नॉलेज को एक्सटेंड कर रहे हो। तो ये जो एक्सटेंशन ऑफ द नॉलेज होती है ये आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स कहलाती है। देन फिर जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की तो ये जो है इसकी इसकी आपके पास कुछ स्ट्रेंथ हैं और कुछ वीकनेसेस हैं जो कि हम लास्ट टाइम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देन फिर हमने टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च को हमने डिस्कस किया था। ये टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो कौन कौन सी होती हैं। हमारे पास जो है 8 टाइप्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स की, जिसको हमने डिस्कस करते हुए इन एग्जाम्पल्स और कंप्लीट फेनोमेना जो है हमने वहाँ पर इसका चेक किया था कि क्या चीज़ है एक्चुअली ये। जैसे कि बेसिक इंटरप्रेटिव क्वालिटेटिव स्टडीज़, देन फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी स्टडी, केस स्टडी, एंथोग्राफिक स्टडी, नैरेटिव एनालिसिस, क्रिटिकल क्वालिटेटिव रिसर्च एंड पोस्ट मॉडर्न रिसर्च। ये तमाम के तमाम टॉपिक्स जो हैं वो हम अपनी लास्ट क्लास में जो है वो कवर कर चुके हैं इन डिटेल। देन फिर इसकी ये एक्सप्लेनेशन सारी जो है आपके पास आपके मेथड्स के एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ मौजूद है। फिर हमने क्वालिटेटिव मेथड्स के जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस किए थे कि एक्चुअली हम हमारा प्राइमरी फोकस होता है क्वालिटेटिव मेथड में, और देन फिर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं। हम जो है लोगों की लैंग्वेज वहाँ पर हम कौन सी चीज़ों को जो है वो फोकस कर रहे हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हमने क्वालिटेटिव मेथड्स में जो है लास्ट अपने सेशन में जो है कवर की हैं। देन फिर हमने ये देखा था कि क्वालिटेटिव मेथड्स जो है वो आपके पास क्या हैं। डिडक्टिव अप्रोच को जो है इंडक्टिव अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं रादर दैन द डिडक्टिव अप्रोच के। क्वांटिटेटिव मेथड्स में आप थ्योरी से जो है वो अपनी कंफर्मेशन की तरफ आते हो कि ये थ्योरी जो पहले से मौजूद है क्या ये आपके कल्चर में जो है बिल्कुल इसी तरह एग्जिस्ट करती है, या फिर जो है इस थ्योरी से निकलने वाली जितने भी आइडियाज़ हैं या जितने भी रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल इसी तरह इस टाइम में प्रिवेल करते हैं या नहीं करते। तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आप क्या कर रहे हो, अपने डिडक्टिव अप्रोच में फॉलो कर रहे हो। देन लेकिन क्वालिटेटिव मेथड्स जो है एक्चुअली क्या कर रहा है, इंडक्टिव अप्रोच को जो है वो प्रोमोट कर रहा है। थिंकिंग क्राइटेरिया क्या है आपके पास, आप किस तरीके से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ये तमाम के तमाम पैटर्न्स आप वहाँ पर जो है डिसाइड करोगे। और फिर ये क्वालिटेटिव रिसर्च फाइनली क्या करेगी, आपको थ्योरी बेस्ड या जो है आपके पास थ्योरी को इंट्रोड्यूस कर रही होगी। देन फिर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी लास्ट टाइम कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स में और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में जो है वो बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। पहला डिफरेंस तो आपके पास डिडक्टिव एंड इंडक्टिव का है। दैन फिर फैक्ट्स का आपके पास डिफरेंस था, आपके पास वेरिएबल्स के डिफरेंसेस थे, क्रॉस कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस आपके पास मौजूद हैं, और यहाँ पर सैम्पलिंग एट्रीब्यूट्स भी जो है मौजूद हैं कि आपके पास क्वांटिटेटिव मेथड के सैम्पल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और क्वालिटेटिव के सैम्पलिंग्स जो है वो आपके पास जो है वो कम होते हैं। आप स्टैटिस्टिकल टूल्स जो है क्वांटिटेटिव मेथड में वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स जो है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि आप यहाँ पर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे होते हो जब आप क्वालिटेटिव की बात करते हैं। देन फिर हमने कहा था कि जब आप क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करें मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पर।
वेरिएबल्स जो है क्वांटिफाइड नहीं है, एक्सपीरियंसेस ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आप जा रहे हो, लोगों की अप्रोच एंड थिंकिंग्स को जो है आप क्या कर रहे हो वहाँ पर फॉलो अप कर रहे हो, तो लोगों की थिंकिंग एंड अप्रोचेस जो होती हैं वो एक्चुअली क्या कर रही हैं आपके पास आपकी क्वालिटेटिव मेथड्स को जो है वो प्रोमोट कर रही हैं। और वो कौन सी स्किल्स हैं जो कि एक स्कॉलर को और एक रिसर्चर के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके पास जो है वो मैक्सिमम नॉलेज मौजूद हो, वो मैक्सिमम नॉलेज जो है वो एक्चुअली वहाँ से जो है वो नॉलेज को जो है एक्वायर्ड करते हुए अपनी रिसर्च को जो है वो आगे कंडक्ट करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में मौजूद होती है क्वालिटेटिव रिसर्च, अनस्ट्रक्चर्ड है, आप उसको फ्लेक्सिबली जो है हैंडल कर सकते हो। तो आपके पास जो है वो तमाम की तमाम टेक्निक्स आपकी नॉलेज में होने चाहिए, जहाँ पर आप क्या कर सकें, एक बेस्ट पॉसिबल मेथड्स को, एक बेस्ट पॉसिबल टेक्निक्स को, टूल्स को जो है वहाँ पर वो इस्तेमाल कर सकें। तो ये चीज़ जो है हमने क्वालिटेटिव मेथड्स में जो है देखी थी कि क्वालिटेटिव मेथड मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी एग्जॉस्ट कर देता है आपके रिसर्चर्स को, क्योंकि समटाइम आपको लगता है कि हर चीज़ सिमिलियर है और आप आउटपुट एंड आउटकम्स जो है वो इतनी जल्दी नहीं निकाल पा रहे हो, और आपको ये लग रहा होता है आप जिस चीज़ के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हो वो इतना वर्थफुल नहीं है, या फिर जो है इस डोमेन में आकर जो है इसके अंदर इतनी ज़्यादा डेप्थ मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर जो है वो आपके लिए क्वालिटेटिव मेथड्स जो होते हैं वो आपको एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि फिर आपको इतनी नॉलेज आपके पास होती है, फिर उस नॉलेज को स्पेसिफिक करना, उसको क्लियरली जो है अपने अपने रिपोर्ट में जो है अपने प्रपोजल में जो है मैनेज करना। और इवन केस की ये कि भाई आपके रिस्पॉन्डेंट ने जिस तरीके से वर्डिंग्स इस्तेमाल की हैं वही उन वर्डिंग्स की जो ट्रांसमिशन है, जो डिकोड कर रहे हो आप उसको, उसके मतलब उसके मीनिंग्स जो है वो तब्दील नहीं होने चाहिए, तो वो चीज़ जो है आपको क्या करती है, क्वालिटेटिव मेथड्स को थोड़ा जो है वो डिफ़िकल्ट बना रही होती है। नाउ अब हम बात करते हैं कि क्वालिटेटिव मेथड्स, अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई क्वालिटेटिव मेथड्स जो हैं वो किन के थ्रू किए जा सकते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है ना आप क्या कर रहे हो, क्वालिटेटिव मेथड्स को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। देन क्वालिटेटिव मेथड्स को जब आप इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहला जो आपके पास मौजूद है वो है आपके पास इन डेप्थ इंटरव्यू। आप क्या कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन को जो है वहाँ पर अपने एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्डेंट के साथ जो है आप एक सर्टेन इन्वायरमेंट में बैठ रहे हैं और वहाँ पर आप उसका जो है इंटरव्यू ले रहे हो। इंटरव्यू इन सेंस ऑफ दैट कि वो एक्सपीरियंसेस जो उसके साथ हो चुके हैं, उन एक्सपीरियंसेस की बेस पर आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप उसकी जो है आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हो कि डिटेल्ड में जो है वो क्या है, वो क्या इस बारे में सोचता है, उसकी अपनी परसेप्शन क्या है। जैसे कि हम इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट की हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल दैट के ऑफिस में जो है फीमेल सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स ऑफ दैट कि अब जो है आप क्या कर रहे हो, जो आपका विक्टिम है आप उससे जो है आंसर करने की कोशिश कर रहे हो, अब वहाँ पर जो है उसकी पर्सपेक्टिव्स जानने की कोशिश कर रहे हो, आप उससे जो है उसके पर्सनल थाट्स लेने की कोशिश कर रहे हो, और फिर आप वहाँ से जो है आइडिया जनरेट कर रहे हो कि जो वेस्टर्न कल्चर में आपके पास ऑलरेडी जो चीज़ें मौजूद थी, वेस्टर्न कल्चर में जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, या फिर आपकी सक्सेस के लिए क्या इन चीज़ों का होना, या ऑफिस सक्सेस में किसी फीमेल की सक्सेस के लिए जो है ये जो है आपके पास एक वेरिएबल है क्या, या फिर जो है इसका होना आपके ऑफिस में कितना ज़्यादा जो है वो कितना ज़्यादा रिजिड है वो, ये चीज़। तो ये चीज़ें आप क्या कर रहे हो, अपनी उस टॉपिक पे कन्वर्सेशन कर रहे हो और अपने उसके जो विक्टिम मौजूद है उसके हालात जानने की कोशिश कर रहे हो, उसने क्या सोचा, उसने क्या सोच के जो, और दैन फिर बिफोर एंड आफ्टर उसकी फीलिंग्स क्या थी, और फिर उसकी वजह से जो है इन बिजनेस या इन ऑफिस उसने जो है इन ऑफिस जो है उसने किस तरीके से जो है वो हैंडल की चीज़ें या टैकल की। ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या कर रहे हो आप जो है ले रहे हो। तो यूज टू द ऑप्टेन डिटेल्ड इनसाइट्स एंड पर्सनल थाट्स, आप डिटेल्ड इनसाइट ले रहे हो, पर्सनल थाट्स जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। देन फिर ये फ्लेक्सिबल है, अनस्ट्रक्चर्ड है, जैसे कि हम अगर क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो हम एक रिजिड प्रोसीजर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि सबसे पहले हमने अपनी थ्योरीज को डेवलप करना है, अपनी थ्योरीज को रिलेट करना है अपने लिटरेचर्स के साथ, एंड फिर उसके बाद आप ये बात सोचोगे कि आपका ऑलरेडी जो रिस्पॉन्डेंट है वो नोन है या अननोन है, या फिर आप फिर प्रोबेबिलिटी प्रोसीजरिंग्स पे जाओगे, नॉन प्रोबेबिलिटी टूल्स इस्तेमाल कर रहे होगे, और कौन सा स्टैटिकल टूल जो है वो एक्चुअली आप वहाँ पर अपनी रिसर्च के साथ इस्तेमाल करोगे, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। लेकिन हम जो है जब क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई हम जो है हमारे पास जो हमारे वेरिएबल जो है वो क्वान्टिफाइड नहीं है। आप साइकोलॉजिकल बेसिस पे रहते हुए जो है ना वो क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप सोशियो वेरिएबल्स को जो है वो आप अपनी बिजनेस रिसर्च के साथ जो है इन टच कर रहे हो, और फिर वहाँ पर जो है आप उसके साथ मतलब आपकी सोसाइटी में जो प्रिवेल करने वाले नॉर्म्स हैं या प्रिवेल करने वाली जो है पहले से
आपके पास सोसाइटिकल वैल्यूज़ हैं, आप उसका उसका जो असर है वो आपके पास आपकी बिज़नेस रिसर्च पर जो है वो किस तरीके से आ रहा है। आप इन तमाम चीज़ों को जो है वो क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो उस टाइम जो है जब आप साइको बेस्ड वेरिएबल की तरफ जाते हैं, साइकोमोटर्स वेरिएबल को जो हैंडल कर रहे होते हो, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं, वो जो है फिक्स नहीं रह सकती। तो ये दैट इज़ कॉल्ड दैट कि आपका इन डेप्थ इंटरव्यू जो है वो क्या है, आपके पास फ्लेक्सिबल है, अनस्ट्रक्चर्ड है। आपका रिस्पोंडेंट जो है उसकी जो एक्सपीरियंसेस होंगे, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे होगे। हो सकता है कि आपका मिस्टर बी जो रिस्पोंडेंट मौजूद था, उसके एक्सपीरियंसेस जो है वो डिफरेंट हो। इसका मतलब है आप उससे क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहे होगे, कॉन्ट्रोडिक्टरी जो है वो डिफरेंट कर रहे होगे। पर्पस जो है वो आपके पास क्या है, उसकी बिलीव्स को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी मोटिवेशंस को जो है वो एक्वायर करने की, नोन करने की कोशिश कर रहे हो। ये एक आपका इन डेप्थ इंटरव्यू जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम मांग रहा होता है, बिकॉज ऑफ दैट कि आप वहाँ पर एक्सपीरियंस, मतलब जो भी चीज़, अगर ऑब्जर्वेशन पे बात करें, एक्सपीरियंसेस पे बात करें, केसेस पे बात करें, सिचुएशंस पे बात करें, तो किस तरह हुए, सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो, फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस जानोगे, देन फिर आप उससे जो है उसके रिजल्ट्स जो है इंटरप्रेट, मतलब वहाँ पर बैठ के जो है उसके फाइनल एक आर्गूमेंट लेने की कोशिश करोगे। दैट इज कॉल्ड द टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम चाहिए यहाँ पर। इंटरव्यूअर क्रिएट्स रिलैक्स्ड एंड ओपन एनवायरनमेंट, इंटरव्यूअर को जो है उसको एक ओपन एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत होती है, बिकॉज ऑफ दैट के वो अपने जो है कंफर्ट जोन में रहते हुए आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को अच्छे वर्ड्स में और इन डिटेल जो है वो क्या कर सके, डिस्कस कर सके। दैट इज कॉल्ड द इन डेप्थ इंटरव्यू। वर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड द ऑर्डर आर डिटरमाइंड बाय द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन। ऑब्वियसली सी चीज़ें, जब आप इन डेप्थ इंटरव्यू कर रहे हो, तो जो टॉपिक होगा वहाँ पर उस टाइम कंटिन्यू आप उसके साथ बैठ के जो है आप उसके साथ उसी फ्लो में जो है वो बात कर रहे होगे। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स आर एनालाइज फॉर थीम्स एंड कनेक्शंस बिटवीन थीम्स। अब जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स जो है वो बाद में जब एनालाइज की जाएगी, तो आप क्या कर रहे होगे, उसको जो है शॉर्ट डाउन कर रहे होगे अपनी थीम्स के साथ। आपका क्या टॉपिक था, आपको किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, आप वो अपने ट्रांसक्रिप्ट को जो है बिल्कुल उस पैटर्न पे जाकर एनालिसिस करोगे। देन फिर आप जो है लेदरिंग की बात कर रहे हो, तो मतलब किस तरीके से जो है किन किन चीज़ों के ऊपर आप बात करो, किन बातों को लेकर जो है आप फोकस कर रहे हो। तो नॉर्मली आप क्या करते हो कि प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स को रहते हुए बात करते हो। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर एग्जाम्पल, इन डेप्थ इंटरव्यू में एग्जाम्पल जो है फीमेल के सेक्सुअल हरासमेंट पर रखी थी। इट मीन्स दैट कि वहाँ पर जो है आपके पास क्या होंगी, करेक्टरिस्टिक्स होंगी, मतलब डेजिग्नेशन या करेक्टरिस्टिक्स बन सकती है आपके पास उसकी जेंडर, ऑब्वियसली से करेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी मौजूद है कि फीमेल है यहाँ पर। देन फिर, और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जस्ट आप फीमेल से ही उनका जो है प्रोस्पेक्टिव ले सकते हो सकता है कि आप यहाँ पर अपने मेल को भी जो है वो किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ या किसी दूसरे प्रोस्पेक्टिव के साथ क्या कर सको, इंटर कर सको, आप कर सकते हो इस चीज़ को। देन फिर उसके बाद आप यहाँ पर एज की बात कर रहे होते हो कि मतलब किस कैडर में, किस जॉब कैडर में ये जो है ये पर्सन मौजूद थी, और इस जॉब कैडर के साथ ये वाली एज उनके साथ मौजूद थी। देन फिर आप एक्सपीरियंसेस की बात आप वहाँ पे कर सकते हो। इट मीन्स ऑफ दैट कि ये चीज़ें क्या बन जाएंगी आपके पास, आपका जो रिस्पोंडेंट है ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी। एडवांटेजेस इसके बहुत ज़्यादा हैं, आराम से जो है आप क्या कर सकते हो, अपने पास अपने थाट्स जो है एक्सचेंज कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स मोटिवेशंस एंड बिहेवियर्स को जो है आपको क्या करना पड़ता है, आपके अंदर पोटेंशियल वहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है कि आप उनके बिहेवियर्स को, उनकी मोटिवेशंस को जो है एसेस कर सको। पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के साथ आप अपने इसको जो है वो अटैच कर सकते हो। डिसएडवांटेज जो है आपके पास, दैट इज़ पेड इंटरव्यूज़ एक्चुअली। तो आपके पास आपका जो क्वालिफाइड इंटरव्यूअर्स जो होता है, और जो क्वालिफाइड इंटरव्यूअर्स जो होता है वो आपके पास एक्सपेंसिव होता है। इसकी जो है लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, सैम्पल साइज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन इसकी टाइम ड्यूरेशंस जो है वो लेंथी होती है। आप फ्यूजीनेस पे आ जाते हो, सब्जेक्टिविटी जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा है कि आप एक स्पेसिफिक थीम पर, स्पेसिफिक जो है चीज़ों के ऊपर रहते हुए बात कर रहे हो। फ्यूजीनेस जो है आप क्या वहाँ पर जो है, क्योंकि फ्यूजीनेस का मतलब है कि सिमिलियर वर्डिंग, सिमिलियर टेंडेंसी और वर्ड, सिमिलियर मीनिंग्स जो है ना आपको बार बार हेयर करने पड़ रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो है क्या होता है कि समटाइम ऐसा लग रहा होता है कि आप 100 क्वेश्चंस भी कर लो, तो 100 क्वेश्चंस को घूम के आंसर, मतलब बहुत डिटेल्ड में जो है वो सेम एस्पेक्ट्स पे ही निकलेगा। तो दैट इज कॉल्ड द फ्यूजीनेस, की फ्यूजीनेस भी जो है वहाँ पर मौजूद होती है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है आपके पास आपके क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर, वो है आपके पास फोकस ग्रुप। आप क्या करते हो, 8 to 12% को जो है एक सिंपल, एक जो है
कॉन्फ्रेंस हॉल में जो है आप उनके साथ बैठते हो और उनके साथ जो है उनका इंटरव्यू कर रहे होते हो, तो इट इज़ मीन दैट कि आपने क्या करा है, फ़ोकस ग्रुप जो है वहाँ पर बिठाया है और आप उनसे जो है उनके आइडियाज़, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी ऑब्जर्वेशंस जो है वो डिस्कस कर रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड द फ़ोकस ग्रुप। आर लूज़ली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ कंडक्टेड बाय अ ट्रेन्ड मॉडरेटर अमंग अ स्मॉल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली। और हर एक के पास जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। जैसे कि यहाँ पर हम ट्रेनिंग की एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल दैट आपके क्लास ग्रुप को जो है हम क्या करें, किसी जो है स्टडी ट्रेनिंग पर जो है हम भेज दें, और फिर स्टडी ट्रेनिंग से आने के बाद जो है वो आपको क्या किया जाए, एक रूम में, एक कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया जाए और आपसे जो है आपका एक्सपीरियंस पूछा जाए, और उस एक्सपीरियंस को लेते हुए जो है डिफरेंट क्वेश्चंस जो है अरेंज किए जाएँ और डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, आया कि हम ये वाला एक्सपीरियंस दूसरे स्टूडेंट्स के पास दूसरे स्टूडेंट्स पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो आपके जो एक्सपीरियंसेस होंगे, आपके जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस जो है वो एक्चुअली क्या कर रही होंगी, सपोर्ट कर रही होंगी आगे के डिसीजन के लिए। देन भी फोकस ग्रुप जो है एक्चुअली फोकस ग्रुप क्या है आपके पास यहाँ पर जो है 6 to मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रा देखते हैं कि आपके पास जो है फोकस ग्रुप इंटरव्यू जो कितने सक्सेसफुल आपके पास रहते हैं। तो यहाँ पर जब हम देख रहे होते हैं तो पॉपुलैरिटी फोकस ग्रुप इंटरव्यू की जो है वो 56% है, और ये मोस्ट प्रोबेबली जो है आपके पास ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है हम देखते हैं। देन फोकस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? फोकस फोकस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास जो इसके बिल्ट इन पॉइंट्स होते हैं वही होते हैं कि 8 to 12 मेंबर्स जो है वो क्या होंगे, वहाँ पर बैठे हुए मौजूद होंगे अपना रिस्पांस देने के लिए, अपना फीडबैक देने के लिए। यूजुअली जो है ये यहाँ पर पेड होते हैं। इट मीन्स ऑफ दैट कि ये लोग जितने भी लोग जिससे आप जो है अपना इंटरव्यू ले रहे हो, आप उनसे उनके एक्सपीरियंसेस को जो है जानने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या है, ये आपके पास 8 to 10 पीपल्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद है और उनको पे किया जाएगा। होमोजीनियस इन टर्म ऑफ डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर बट हेट्रोजीनियस अबाउट द व्यूज। होमोजीनियस है, इट मीन्स ऑफ दैट, जैसे कि मैंने एम्प्लॉयर ट्रेनिंग्स की बात करी, मैंने स्टूडेंट्स की बात करी, तो स्टूडेंट्स क्या है आपके पास, आपके होमोजीनियस ग्रुप है। इट मीन्स ऑफ दैट सेम क्लास है वहाँ पर, होमोजीनियस यहाँ पर मौजूद है। सेम एज कैडर्स भी मौजूद होंगे यहाँ पर, ऑफ कोर्स दैट अगर सेम है तो दैट इज मैन द होमोजेनियस मौजूद है यहाँ पर। उनके जो है इवन के उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके जेंडर्स और उनकी जो है चीज़ें क्या होंगी, होमोजीनियस होंगी वहाँ पर। सेम कैडर्स के जो है वो लोग मौजूद होंगे, लेकिन इनकी जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो वे ऑफ थिंकिंग जो है वो वहाँ पर आपके पास हेट्रोजीनियस व्यूज के साथ मौजूद है। इट मीन्स ऑफ दैट कि हर शख्स का जो कॉन्क्रीट एनालिसिस करने का तरीक़ाकार होगा वो डिफरेंट होगा। हर एक शख्स अपने एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर, हर स्टूडेंट बता रहा होगा अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पर कि जो वर्कशॉप थी उसका एक्सपीरियंस जो है वो उनके लिए कैसा रहा। तो हर एक जो है वो हेट्रोजीनियस व्यूज़ के साथ जो है वहाँ पर मौजूद है। एक्सपीरियंस जो है वो रिलेट करते हैं आपके पास आपके प्रोडक्ट एंड इशू से, और जो कि डिस्कस किया जाता है कि हर एक का एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट होगा। टाइम सेशन इसका जो है हाफ एन आवर, 1.5 आवर एंड 2 आवर्स के अकॉर्डिंगली होता है। वन वे मिरर या क्लाइंट में भी सिट ब्लाइंड। सम टाइम ये होता है कि कुछ लोग जो सम टाइम लोगों का ये होता है कि हमें जो है वो ब्लाइंडली रखा जाए और हमारे व्यूज़ को जो है वो हाइड किया जाए, हमारे फेसेस को जो है वो हाइड किया जाए। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मिरर लगा सकते हो। क्वालिफाइड मॉडरेटर मौजूद है, आपका जो रिसर्च स्कॉलर है जो एक्चुअली जो है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर रहा है, वो जो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होगा, और कन्वर्सेशन जो है वो आपके पास वीडियो, ऑडियो एंड टेक्स्ट भी हो सकती है। दैट इज़ द व्यू दैट कि आपके पास जो फोकस ग्रुप है वो आपका फोकस ग्रुप जो है वो किस तरीके से यहाँ पर जो है वो वो जो है दिखाया दिखाया जा रहा है कि हम जो है जब फोकस ग्रुप इंटरव्यू की बात करते हैं तो या तो हम कॉन्फ्रेंस रूम यूज़ कर रहे हैं या फिर हम जो है वो ब्लाइंड जो है सिनेरियो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। कॉमन एप्लीकेशन ऑफ फोकस फोकस ग्रुप, आप कहाँ कहाँ पे फोकस ग्रुप जो है इस्तेमाल करते हो? अच्छा जी, ये सबसे ज़्यादा आपके पास पॉपुलर मेथड है क्वालिटेटिव का, क्योंकि क्वालिटेटिव का पॉपुलर मेथड है और इन मैनेजमेंट साइंसेस से बहुत ज़्यादा जो है फॉलो किया जाता है फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ को। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप कंज्यूमर के परसेप्शन को, अगर किसी प्रोडक्ट के हवाले से आपने बात करनी है तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, उसकी परसेप्शंस को जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये प्रोडक्ट मार्केट में जो है वो कितना सक्सेसफुल है, और ये जो न्यू आइडिया आपने जनरेट किया था, और ये जनरेट करके आपने मार्केट में थ्रो किया था, वो कितना ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल रहा है। आप ये चीज़ जो है ना वहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, आप उससे ओपिनियन डिस्कस कर रहे हो, इवन कि आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के कंसर्न के हवाले से जो है ना उनके बिहेवियर को क्या कर रहे हो, जज करने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसे कि आप फॉर एग्जांपल दैट आप ऑल पर्स मिल्क इस्तेमाल करते हो। ऑल पर मिल्क जब आया था 2009-2010 में, तो आप लोगों ने उसकी जो है वो मार्केटिंग देखी थी कि वो किस तरीके से हुई थी। कि उनके जो है जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव थे एक्चुअली, वो जो है बिल बोर्ड को लेकर जो है साथ मूव किया करते थे रोड्स के ऊपर। देन वहाँ पर जो है लोगों की आइडियोलॉजी जो है वो डेवलप होना शुरू हुई, और देन फिर उसके बाद उस ऑलपर्स के आने से पहले जो है वो क्या किया गया, एक जो है रिसर्च रखी गई इस बात के ऊपर कि लोग जो है इस मिल्क के लिए क्या सोचते हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ, आपको जो है न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ मिलना शुरू हो गए। प्रोडक्ट प्लानिंग्स आपने बेस्ट प्रोडक्ट प्लानिंग आपने कर ली कि आपने जो है इसको मार्केट में किस तरह इनिशिएट करना है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा, ऑलपर्स ऑब्वियसली जो है बहुत ज़्यादा फेमस भी है। देन फिर इसके साथ साथ आप कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। एनीवेज इसके बाद जो है आपको क्या मिलती है, एडवर्टाइजिंग मिलती है। आप क्या करते हो, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स एंड द कॉपी मटेरियल्स जो है वो आप जो है वो डेवलप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बिकॉज ऑफ दैट कि जब आप लोगों से बात करते हो तो आपको इवन कि आप अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में बात करें तो हमेशा कहा जाता है कि अ, एक अच्छे ग्रुप के साथ आप सिटिंग करें, ताकि जो है जब आप उसके ग्रुप के आइडियाज़ आप देखते हो, आप उसके उनके आइडियाज़ सुनते हो, तो आपके माइंड में जो है न्यू आइडियाज़ अपने लिए जो है वो न्यू आइडियाज़ जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आपके पास जो है आपको पता चलता है कि आपकी जो है डेवलपमेंट वो किस तरीके से होगी। दैट इज़ कॉल्ड द फोकस ग्रुप। इसकी एप्लीकेशंस जो आप अपने अपने ऊपर जो है वो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। की इश्यूज़ क्या हैं? अगर हम इन पार्ट ऑफ द रिसर्च देखें तो की इश्यूज़ इनके स्मॉल नंबर है सबसे बड़ा। क्योंकि हम जब सैम्पलिंग प्रोसीजर्स की बात कर रहे होते हैं तो सैम्पलिंग प्रोसीजर्स में जो है आपके पास सैम्पलिंग प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पीपल्स जो है वो आपके पास जो है वो रिस्पोंडेंट जो होते हैं वो आपके पास जो है तकरीबन 100 प्लस का रिक्वायरमेंट दे रहे होते हैं, या फिर जो है वो आपके पास सफिशिएंट रहे आपके वेरिएबल के साथ। जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली जो है स्टेटिस्टिकली हम बात करें तो यहाँ पर जो है वैलिडिटी जो है वहाँ पर, या नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट जो है वो कितने होने चाहिए, आप ये चीज़ें क्या कर रहे होते हो, वो जस्टिफाई कर रहे होते हो अपने रिसर्च में। अब क्वालिटेटिव मेथड में आप कितने लोगों का इन डेप्थ इंटरव्यू कर सकते हो? हार्डली आप इतनी डिटेल में 10 लोगों का कर सकते हो, आप 15 लोगों का कर सकते हो। तो इन डेप्थ स्टडीज़ या इन डेप्थ इंटरव्यू जो है इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। देन आप फोकस ग्रुप की बात करो तो फोकस ग्रुप में तो ऑलरेडी लिमिट लगाई हुई है टू 12 पीपल्स इन द वर्क ग्रुप। तो इट मीन्स ऑफ दैट कि वहाँ पर क्या है, ये सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है स्टेटिस्टिकल वैलिडिटी को। नाउ फोकस ग्रुप आ रहा लॉट ऑफ वर्क। फोकस ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा काम होता है। फोकस ग्रुप के साथ काम इसलिए होता है कि हर एक शख्स जो है वो डिफरेंट आइडिया जो है एक सिमिलियर चीज़ का जो है वो डिफरेंट आइडिया रेप्लिकेट कर रहा है। देन आपको क्या करना है, उसको कंसाइज करना है, उसको अकॉर्डिंगली रिसर्च लैंग्वेज की बेस पर जो है ना आपको उसको क्या करना है, राइट डाउन करना है। ये आपके पास क्या हो गया, फोकस ग्रुप की वर्किंग हो गई। कैन गेट इनसाइट फ्रॉम द फोकस ग्रुप दैट कांट गेट इन अदर वे। आपको क्या करना पड़ रहा होता है, एक स्कॉलर को क्या करना पड़ रहा होता है, इन डेप्थ उसकी फोकस ग्रुप की स्टडीज करनी पड़ रही होती है। ताकि जो है जाहिर सी बात है, हम ब्लाइंड की बात करें कि बीच में आपने मिरर लगाया हुआ और आप उसके थ्रू जो है आप क्या कर रहे हो, उनके एक्सप्रेशंस जो है वो इतनी जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। अमूमन जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे फेस पे जो है कुछ इमोशंस आ रहे होते हैं, कुछ रिफ्लेक्टिव थिंग्स होती हैं, जिससे जो है ना आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इट इज़ गुड फॉर दैट पर्सन, इट इज़ बैड फॉर दैट पर्सन। और ये इमोशन या ये फीलिंग्स जो है वो उसके लिए कितनी ज़्यादा जो है वो पैनिक क्रिएटिंग थी, या कितनी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड थी। तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है आप क्या कर रहे होते हो, ये आपका एक इशू क्रिएट कर रहा होता है। नो देयर लिमिट्स, आपको जो है अपनी लिमिट्स का मालूम होना चाहिए। मतलब आप जो है जब फोकस ग्रुप से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप रिलेटेड चीज़ें करें और अपनी लिमिट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करें। एंड बी वेयर ऑफ पावर ऑफ रिलेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फोकस ग्रुप में जो है जिसे बोलते हैं ना डेकोरम का ख्याल रखना, कि हर चीज़ की जो है हर एक जगह पर हर चीज़ का एक डेकोरम होता है। ज़रूरी नहीं होता आप हर जगह जो है अपने हिसाब से जो है वो बिहेव करें, नॉट एट ऑल। आप जो है वहाँ पर रिलेशन का, वहाँ पे इन्वायरमेंट्स का और उसके डेकोरम का जो है वो क्या करें, ख्याल रखें। बी वेयर ऑफ पावर ऑफ रिलेशंस। देन एडवांटेजेस, रिचनेस ऑफ डेटा बात करते हुए आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है। वर्सटिलिटी जो है ना उसके अंदर मौजूद होती है। स्पेशल रिस्पोंडेंट समटाइम जो है ना आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मैनेजर की होती है, वो विविडनेस होता है, वो एकदम क्लियर होता है। आपका मैनेजर क्लियर है, बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंडेबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास आपके टॉपिक को कवर करने में।
देन मैनी अनकवर अनएंटिसिपेटेड आइडियाज दैट आर इम्पॉर्टेंट। कुछ बातें ऐसी होती है जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हो तो आपका रिस्पॉन्डेंट ब्लैंकली जो है ना उसने आपको बोल दिया है। अब दैट इज द अनकवर आइडिया। अब आप उसको क्या कर सकते हो, एंटिसिपेट कर दो। अनएंटिसिपेटेड आइडियाज हैं वो आप क्या करो उसको कवर कर लो। आपके पास जो है आपको सोचने का एक नया तरीकेकार बिंग स्कॉलर जो है वो मिल जाएगा, बिंग रिसर्चर जो है वो आपको मिल जाएगा। कैन डिफाइन कंस्ट्रक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस। आप उस इम्पॉर्टेंट वो जो एक वेरिएबल है वो जो आपका कंस्ट्रक्ट है आप उसकी जो इम्पोर्टेंस को डिफाइन कर सकते हो। देन गिव फ्लैश एंड connectedness to the real consumers pupils. Then we can show them design have theme, try out the prototype कि आप जो है अपनी थीम को जो है एक प्रोटोटाइप जो पहले से फिक्स्ड एक स्ट्रक्चर है उससे निकाल के जो है आप क्या कर सकते हो वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज़ द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस भी है, जनरलाइजेबिलिटी जो है बहुत कम होती है, बहुत कम होती है बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल सैम्पल साइज मौजूद है। बाइसनेस एंड बाइसनेस जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मैटर कर रही होती है। मिस यूज भी हो सकता है आपके पास, और इवन के समटाइम ये भी होता है आपके थॉट्स जो हैं वो किसी और तरीके से जो है डिकोड हो गए तो वहाँ पे जो ट्रांसमिशन होती है वो ट्रांसमिशन ऑफ द स्टडी जो है वो फोकस कर रही होती है। कॉस्ट पर रिस्पॉन्डेंट इज़ द हाई, कॉस्ट आपके पास बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पर। एंड देन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अगर आपके पास मौजूद है तो वो हेजर्ट क्रिएट करिए, क्योंकि हम वूमन जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं वो इतनी जल्दी जो है किसी भी बात को किसी भी चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, या फिर अपना क्लियर कंप्लीट एक्सपीरियंस जो है वो वहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहे। इवन के स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में ये भी चीज़ आता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने थाउट्स को जो है अपनी फेस के ऊपर अपने थाउट्स को जो है वो अपनी फेस के ऊपर नहीं लेकर आ रहे, और या फिर जो है वो इतने स्मॉलेस्ट सेंटेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप उससे जो है कोई आइडिया गेट नहीं कर पा रहे। तो ये आपके पास जो चीज़ है वो आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है वो आपके पास हैज़र्ड है, वहाँ पर जो है वो हैजर्ड क्रिएट हो रहा है। देन फोकस ग्रुप वर्सेस इंडिपेंडेंट इंटरव्यूज। फोकस ग्रुप और इंडिपेंडेंट इंटरव्यू के दरमियान कौन सा बेस्ट है। यहाँ पर नॉर्मली बात की जाती है कि आपके पास फोकस ग्रुप जो है वो आपके लिए ज़्यादा जो है वो बेस्ट है, और जो है ये चीज़ जो है फोकस ग्रुप जो है वो आपको क्या कर रहा है, एडवांटेजेस प्रोवाइड कर रहा है। किस तरीके से वो प्रोवाइड कर रहा है, इन डेप्थ इंटरव्यू जो है वो एक्चुअली क्या है आपके पास सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन फोकस ग्रुप समटाइम जो है रिलेटिवली लोअर कॉस्ट पे आ रहा है। स्टिमुलेटिंग इफेक्ट फ्रॉम ग्रुप इंटरेक्शन होती है तो बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ आपके पास जो है एक साथ आ जाते हैं। आपके पास जो है आपका मैनेजर जो है वो विविड है, वाज़ेह है, उसके पास अपना उसके पास जो है अपने ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर हैं, उसके पास उसको किस बात पे किस तरह बात करनी है, तमाम की तमाम चीज़ें जो है वहाँ पर क्या होता है वो विविड होता है। देन इन डेप्थ इंटरव्यू में जो आपको बेनिफिट मिलता है वो आपके पास इन्फॉर्मेशन, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाती है एक सिटिंग के अंदर, और आपके पास जो है वो ज़्यादातर फिजिकल स्टिमुलाई के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है फिजिकल स्टिमुलाई के अंदर, जैसे कि आप साइकोलॉजी की बात करें, साइकेट्रिस्ट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स को जो ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नाउ ऑनलाइन फोकस ग्रुप की बात करते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, एक हो गया आपके पास जहाँ पर आप जो है फेस टू फेस उससे कन्वर्सेशन करने की, कम्युनिकेशन करने की जो है वो बात कर रहे हैं। दूसरा है आपके पास चैट रूम स्टाइल की बात करें, चैटिंग रूम आपके पास मौजूद होता है ऑडियो एंड वीडियो कॉल में, जैसे कि अब तो आप जो है जूम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, हैंग आउट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते, तो दैट इज़ कॉल्ड द चैट रूम स्टाइल। कि वो आपके पास जो आप इजीली जो है रिएक्शन कैप्चर करने में आसानी होगी, कॉन्सेप्ट्स को आप क्या कर सकते हो वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो ना। बुलेटिन स्टाइल के आप जो है ना किसी भी रेडियो पे बैठे हैं और रेडियो पे जाकर डिस्क जॉकी बने और वहाँ पर जो है आप क्या करें, लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू करें और उनके आइडियाज़ जो है वो लेना स्टार्ट करें, तो दैट इज़ फॉर द बुलेटिन स्टाइल। के बुलेटिन स्टाइल जो है वो वहाँ पर मौजूद है। एडवांटेजेस आपके पास इन दोनों में मिल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर का कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास जो है पार्टिसिपेंट, आपके पास एबिलिटी हो कि आप जो है पार्टिसिपेंट को बिंग वेबसाइट्स जो है वो शो कर सकें। देन फिर आपके पास डिस्टेंस जो है वो कवर हो जाता है, ऑन टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है, आपका रिस्पॉन्डेंट जो है ऑन टाइम वो आपको सारी चीज़ें जो है वो दे रहा है, और आपके पास ये जो है लेस कॉस्टली होता है और कन्वीनियंट होता है पार्टिसिपेंट के लिए। वो जहाँ जहाँ मौजूद है वो अपने वहाँ पर वहाँ से ही जो है वो क्या कर सकता है उसको
कवर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज भी है, बॉडी बॉडी लैंग्वेज अमूमन जो है एनालिसिस नहीं होती, वरना जैसे कि मैं आपको बात कर रही थी कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर, आपके पोस्टर्स जो है, आपके फोकस ग्रुप इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हार्डर होता है कि आप इमोशंस को रीड कर सकें। सैम्पलिंग इश्यूज जो है वो वहाँ पर आ जाता है, बिकॉज ऑफ दैट के बहुत सारे मतलब कौन सा पार्टिसिपेंट जो है वो इसके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप जो है ना प्रॉब्लम को डिफिकल्टली जो है ना वहाँ पे डिफाइन करने पे जो है मौजूद होते हैं। देन कमेंट्स लाइकली टू बी शॉर्ट, कमेंट्स नॉर्मली शॉर्ट होते हैं आपके पास, क्योंकि आप खुद सोचें कि जब जो है आप किसी लाइव इंटरेक्शन में मौजूद होते हैं और आपको जो है कमेंट लिखने होते हैं, तो आप शॉर्टेस्ट वर्ड्स जो है ना वो आप इस्तेमाल करें। और समटाइम जो है वो वहाँ पर आप जो है जस्ट किसी इमोजी के साथ या किसी फेस एक्सप्रेशन के साथ जो है वहाँ पर अपना रिस्पॉन्स जो है वो दे देते हैं। दैट इज़ द डिसएडवांटेजेस। फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें हम, तो नेचुरलिस्टिक है, डिस्क्रिप्टिव डेटा है, कंसर्न्स विद प्रोसेस है आपके पास, इंडक्टिव है एंड मीनिंगफुल है। ये आपके पास जो है आपके रिसर्च के जो है वो क्या है आपके पास फीचर्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम नेचुरलिस्टिक की बात करते हैं। देखें, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में एक्चुअली आप कर क्या रहे हो। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में जो है आप किसी के नेचुरली उसने क्या फील किया, उसकी जो है एक स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर ओकेजन के लिए या इवेंट के लिए उसकी जो है थॉट्स क्या थी। एक जो परसीव करने वाला रिस्पोंडेंट है वो किसी भी चीज़ को किस तरह परसीव कर रहा है, और क्या वो अपनी आइडियोलॉजी को चेंज कर पाया है कुछ एक सिमिलियर हर दफ़ा के एक नए एक्सपीरियंसेस के बाद। दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरलिस्टिक। कि वहाँ पर जो है फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च सबसे बड़ी चीज़ जो होती है आपसे आपके पास जो है वो नेचर को जो है वो बेस कर रही होती है, नेचुरलिस्टिक होती है ये। देन फिर जो है जब हम नेचुरलिस्टिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम ये चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कौन कौन से जो है आपके पास यहाँ पर जो है मौजूद हैं टॉपिक्स, जिनको जो है आप क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च को सर्च आउट करें और क्वालिटेटिव रिसर्च की बेस्ड के ऊपर रिसर्च पेपर को रीड करें, तो आपको जो है कौन से टॉपिक्स मिलते हैं। सोशियो कल्चर टॉपिक्स मिलेंगे आपके पास, सोसाइटल बेस्ड टॉपिक मिलेंगे, साइकोलॉजिकल बेस्ड टॉपिक मिलेंगे। इवन के मेडिसिन के अंदर भी आपके पास आपका एक पेशेंट जो है वो इस मेडिसिन को इस थॉट्स के साथ इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका असर किस तरीके से उस पर्सन के ऊपर जो है वो रिकग्नाइज हो रहा है, या उस पर्सन को जो है वो उसका एक्सपीरियंस जो है वो किस तरीके से ले रहा है। दैट इज कॉल्ड द नेचुरलिस्टिक रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव डेटा की बात कर रहे होते हैं आप वहाँ पर, कि आपका डेटा जो है इस डेटा जो है इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इन सेंस ऑफ दैट कि आपके पास जो है इन डिटेल्ड फॉर्म जो है आपके डेटा की जो है वो मौजूद है। जैसे कि हम नॉलेज की बात करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है ना आपके पास आपके इन्फॉर्मेशन जो है लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर मौजूद है। कंसर्न्स विद द प्रोसेस, आपके पास जो है क्वालिटेटिव रिसर्च का जो एक फीचर बन रहा होता है वो आपके पास आपका प्रोसीजरिंग बन रही होती है। क्योंकि जो है आप जब प्रोसीजरिंग की बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पर जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर मौजूद है। आप इसका जो है फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे हो, आप लोगों से जो है बात कर रहे हो उनके डिफरेंट, अब देखिए डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की आप बात करें ना, फॉर एग्जांपल दैट मिस्टर ए मौजूद थे, उनका जनवरी का सिमिलर एक्सपीरियंस जो है वो कुछ और था, लेकिन उन्होंने यही जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करी जनवरी के बाद, उन्होंने वो प्रोडक्ट मार्च में जो है वो इस्तेमाल करी। जब मार्च में उन्होंने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, तो उस टाइम जो है उनका जो बिहेवियर था या उनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। अब प्रोसेसिंग की बात आ गई कि आप अपने डेटा को आप किस बेस पे ले जाके प्रोसेस करोगे। इसका मतलब सिंपल ये होगा कि यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च जरूर इस बात पे बात कर रही है कि टाइमली एक्सपीरियंसेस जो है वो किस तरह हैंडल होंगे आपके पास। इंडक्टिव अप्रोच जो है वो यहाँ पर मौजूद है आपके पास। जाहिर सी बात है, आप एक्सपीरियंसेस ऑब्जर्वेशन से निकलने के बाद अपने पास जो है वो अपनी थ्योरी बेस्ड के ऊपर जो है वो बात कर रहे हो। तो जब अपनी आप थ्योरी बेस्ड के ऊपर बात करें तो दैट इज कॉल्ड द इंडक्टिव अप्रोच। और क्वालिटेटिव रिसर्च की तो सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि ये अमूमन थ्योरी जो है वो क्या कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, या ऑलरेडी थ्योरी जो मौजूद है किसी दूसरे कल्चर में या किसी दूसरे सोसाइटी में, और उन चीज़ों को वो क्या कर रहा है अपने कल्चर में, या जो स्कॉलर जिस कल्चर में मौजूद है उस कल्चर में आके उसको डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर जो है क्वालिटेटिव रिसर्च इन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है। देन क्वालिटेटिव रिसर्च कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, एक्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड
सेटिंग्स के साथ जो है वो बात कर रहा है, सर्कमस्टांसेस जो है वो आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है हमारे पास मौजूद है। डिस्क्रिप्टिव डेटा की बात करें तो नैरेटिव होता है, स्टोरीज जो है वो वहाँ पर क्या हो रही हैं आपको बताई जा रही हैं, स्टोरीज के थ्रू जो है आप क्या कर रहे हो अपने डेटा को वहाँ पर एलुस्ट्रेट कर रहे हो, आप उसको जो है डिफाइन कर रहे हो और फिर आप वहाँ पर जो है उससे उसके रिजल्ट्स एंड आउटकम्स दिखा रहे हो। और ये सब की सब आपके पास क्या हो रही है, डिस्क्राइब हो रही है इन द सेंटेंसेस। देन फिर डेटा में इंक्लूड क्या होता है आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च के डिस्क्रिप्टिव डेटा में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इंटरव्यू होते हैं, फील्ड नोट्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होती हैं आपके पास, वीडियो फुटेजेस होती हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड मेमो होते हैं जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है यहाँ पर मौजूद हैं। कंसर्न्स कर रहा है प्रोसेस के साथ कि कौन सा आउटकम्स को कौन सा प्रोडक्ट जो है किस तरीके से कब वेयर वैन एंड वाई किस तरह से जो है वो वहाँ पर अ, अ, लोगों ने परसीव किया और उसके बारे में अपने जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू थे उन्होंने बताए। इंडक्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसको हम बात कर चुके हैं कि ये थ्योरीज डेवलपमेंट की बात कर रही होती है, बॉटम टू अप की जो फिलॉसफी है, बॉटम टू अप का जो प्रोसीजर है उसको जो है यूज़ कर रहे हैं। और जो है जितनी भी जैसे कि अगर आप सिर्फ मैनेजमेंट की थ्योरीज की बात करें, 1935 से उसके साथ काम होता हुआ आया, मतलब 1935 या 31-32 भी मैं आपको बहुत लेट बता रही हूँ। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आना शुरू हुआ तो देन जब से जो है आपके पास क्या हुई, मैनेजमेंट की थ्योरीज बनना स्टार्ट हुई। देन आप लोगों ने जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पढ़ी हुई, साइंटिफिक थ्योरीज पढ़ी हुई हैं। 1931 1932 की बात है तो वहाँ पर जो है ये अप्रोचेस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आना शुरू हुई। अब किस तरह आई, वो आपके पास थ्रू द क्वालिटेटिव रिसर्च आई कि आज का इंसान, उस टाइम पीरियड का इंसान जो है वो इस तरीके से सोचता था। फिर 1916 की बात करें तो वहाँ पे मैनेजमेंट थ्योरीज में आपके पास सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल अप्रोचेस जो है वो आना स्टार्ट हुई। देन लीडरशिप अप्रोचेस जो है वो आना स्टार्ट हुई। अब आप 2020 की बात करें तो 2020 में भी जो है आप क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं कि हाउ टू हैंडल द मेटेलिक रिसोर्सेज विद द नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज। आप वहाँ पर जो है आप सर्च आउट करने की कोशिश करें, लोगों के कॉन्सेप्ट्स एंड लोगों के थाट्स को जो है वो देख रहे हैं। या आपके पास क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च है जो आपके पास इंडक्टिव मेथड्स के ऊपर जो है बात कर रहा है, मीनिंगफुल है ये आपके पास। पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक्यूरेसी इंटरप्रिटेशन की जो है उसको चेक करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब जो पार्टिसिपेंट ने बोला है आप वही जो है परसीव करें इन सेंस ऑफ दैट इंटरब्रिलियंट डायलॉग्स बिटवीन द रिसर्चर्स एंड द पार्टिसिपेंट। आपको जो है अपनी रिसर्च का पार्ट बनाना पड़ता है कि रिसर्चर्स में और पार्टिसिपेंट में जो है वो यहाँ पर कौन कौन से जो है वो डायलॉग्स डिलीवरिंग हुई थी और जिसकी वजह से जो है एक रिसर्चर ने इस बात को इस तरह से परसीव किया। ना आज हमारे पास ये टॉपिक जो है वाइंड अप हो रहा है स्टूडेंट क्वालिटेटिव मेथड्स का। क्वालिटेटिव मेथड्स क्योंकि हमारे पास अभी इस सेंस में जब हम बीबीए में मौजूद हैं तो यहाँ पर जो है क्वालिटेटिव रिसर्च की सिर्फ जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना ज़रूरी होता है, या फिर ये क्रिएट करना ज़रूरी होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च परफॉर्म किस तरीके से करती है, क्वालिटेटिव रिसर्च की आइडियोलॉजी क्या होती है। लेकिन अगर आप देखें तो क्वालिटेटिव रिसर्च का जो पार्टिसिपेशन है आपके पास रिसर्च वर्क में वो सबसे ज़्यादा वर्थफुल होती है और वैल्यूएबल होती है, बिकॉज ऑफ दैट कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपका जो न्यू प्रॉब्लम अराइज हो रहा है बिजनेस में उसको काउंटर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होंगी। आप पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोविड-19 मौजूद है, कोविड-19 के साथ आपके पास आपके इकोनॉमिकल बैरियर्स आ चुके हैं, आपके फाइनेंशियल बैरियर्स मौजूद हैं, इवन के आपके पास आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन्स मौजूद हैं बहुत सारे। तो आप क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को फाइंड आउट, ये सारे जो है अनसंग अनसीन हिस्ट्रीज हैं, अनसीन प्रॉब्लम्स हैं। अब आप उनको एक्चुअली क्या करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए आप कहीं ना कहीं से लोगों का इंटरव्यू लेंगे। इवन कि आप जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के हैंडलर्स हैं या फाइनेंशियल सिचुएशंस को हैंडल करने वाले लोग हैं जो आपके स्टॉक एक्सचेंज से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपकी बड़ी-बड़ी जो है फाइनेंशियल फर्म से जो है रिलेटेड हैं, आप उनका उनसे जो है बात करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे और उनसे जो है उनके प्रोस्पेक्टिव को जो है जानने की कोशिश करेंगे और वहाँ से जो है क्या कर रहे होंगे, अपने रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड द क्वालिटेटिव रिसर्च। अब जो है जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आएँगे तो हम वापस स्विच कर जाएँगे अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो बीआरएम का टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा बेस कर रहा होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि हम अपने डेटा को कलेक्ट किस तरह करते हैं, हम पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग को जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम जो है अपने पास अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू।